हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की अ पैक्ट विद सन बुक का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। क्या होता है कि एक बर्ड रहती है और अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज यानी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ रहती है? इन ए फॉरेस्ट में रहती है। अब वो सब नेस्ट पे रहते थे और वो उनका नेस्ट कहाँ पर था? टॉल और शेडी ट्री पर। उनका नेस्ट कहाँ पर था? टॉल और शेडी ट्री पर। एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ देयर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और उनकी माँ क्या करती थी? उनका दिन और रात ध्यान रखती थी, दोनों न्यू बॉर्न बेबीज का। अब वन डे क्या होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और तूफान के साथ बिजली भी कड़कती है, गर्जना भी होती है, बादल की, ठंडर एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स बिजली, और बारिश भी होती है। और जो हवा है बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देती है और उसके साथ ही वो जो बड़ा सा पेड़ था जिसमें वो बर्ड्स रहते थे वो भी केम डाउन यानी कि नीचे गिर जाता है। और एक बड़ी सी हैवी ब्रांच उस नेस्ट से टकराती है और जो मदर बर्ड थी, जो माँ थी, वो मर जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वो बच जाते हैं, लेकिन उनको एक स्ट्रॉन्ग विंड बहाकर कहाँ ले जाती है? दूसरे साइड, जंगल की दूसरी तरफ बहाकर ले जाती है। अब एक जो बेबी बर्ड था वो केव के बिल्कुल पास में एक पेड़ था, वहां पर आ जाते हैं। और उस केव में कौन रहते थे? गैंग ऑफ रॉबर्ट्स। और जो दूसरा बेबी बर्ड था वो ऋषि के आश्रम के थोड़ा सा दूरी पर आ जाता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड्स। दिन निकलते जाते हैं और जो छोटे से बेबी बर्ड्स थे वो बड़े होते जाते हैं, अब बड़े हो गए हैं। एक दिन क्या होता है कि उस कंट्री का, वहाँ का जो राजा है, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है। उसको एक डियर दिखता है और वो उसके पीछे पीछे चल जाता है। फिर जो डियर था वो बहुत घने जंगल में अंदर ही अंदर चलता जाता है और राजा भी उसका पीछा कर रहा था, तो वो राजा भी पीछे पीछे चलता जाता है। जल्दी ही राजा उसके पीछे पीछे जाते हुए वो रास्ता भटक जाता है और फिर अब उसे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। फिर भी वो काफी देर तक चलता रहता है और फिर चलते चलते अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो हॉर्स पर है और फिर हॉर्स पर चलते चलते दूसरी साइड, जंगल की दूसरी साइड पहुंच जाता है। अब वो बहुत थक चुका है। फिर वो हॉर्स से उतरता है, गॉट ऑफ उतरता है हॉर्स से और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जो उस गुफा के बिल्कुल पास में था। अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज क्या बोलती है? क्विक हरी अप, जल्दी करो, देखो कोई पेड़ के नीचे है, जल्दी आओ और इसके सारे ज्वेल्स और इसका हॉर्स भी ले लो, जल्दी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो ये चला जाएगा। राजा को बहुत आश्चर्य होता है और राजा ऊपर की तरफ देखता है जहां से वो आवाज आ रही थी और देखता है कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड पेड़ पर बैठा हुआ है, उसी पेड़ पर बैठा हुआ है जहां पर, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। अब राजा को अंदर से, केव के अंदर से एक थोड़ी सी आवाजें भी आती है, तो राजा को समझते हुए देर नहीं लगती है कि केव के अंदर शायद रॉबर्स हैं और ये बर्ड उनको इशारे कर रहा है, उनको एक तरह से साइन दे रहा है कि यहाँ पर कोई आया है, उसको रॉब कर लो। तो राजा समझ जाता है और वो जल्दी से वहां से हॉर्स पर बैठता है और वहां से निकल जाता है जितनी जल्दी हो सकता है। फिर राजा वहां से तो चला जाता है, लेकिन फिर चलते चलते वो क्लियरिंग यानी कि जहां पर ज्यादा पेड़ नहीं थे, जहां पर जो जो आश्रम जैसा लग रहा था वहां पर पहुंच जाता है। और वो एक ऋषि का आश्रम था। अब ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा क्या करता है? अपने हॉर्स को एक पेड़ से बांध देता है और उसके नीचे उसकी छाया में बैठ जाता है। अचानक उसको एक बहुत ही अच्छी सी आवाज सुनाई देती है। आवाज बहुत ही जेंटल थी और यानी कि बहुत ही मीठी आवाज थी, और वो क्या बोल रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, प्लीज अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, ऋषि अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। अंदर मटके में ठंडा पानी पड़ा हुआ है, प्लीज आप अंदर जाइए और
बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। किंग ने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड पेड़ पर बैठा हुआ है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो बर्ड था वो वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उसने केव में देखा था। वो अपने आप को बोलता है, तो ये चीज वो अपने आप को बोलता है लेकिन थोड़ा लाउडली बोलता है, तो वो बर्ड भी सुन लेता है। तो बर्ड आंसर क्या करता है, उसको क्या रिप्लाई करता है, यू आर राइट सर। बर्ड ने आंसर दिया कि आप बिल्कुल सही हैं सर। वो जो मेरे जैसा ही बर्ड जो दिखता है वो मेरा ब्रदर है, माय ब्रदर है, ही इज माय ब्रदर, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। लेकिन उसने क्या है, रॉबर्स के साथ अपनी दोस्ती बना रखी है। और अब वो नाउ टॉक्स एज दे डू, वो जो जैसा वो करते हैं वैसा ही वो बातें भी करता है। वो मुझसे भी बात नहीं करता है। और तभी ऋषि भी उस आश्रम में एंटर करता है। अब ऋषि क्या बोलता है देखिए। अब ऋषि क्या बोलता है, वेलकम सर, ही सेड टू किंग, टू द किंग। वो राजा का स्वागत करता है, कहता है वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपया अंदर आ जाइए और यहाँ इसको अपना घर ही समझिए। आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर हम खाना खाएंगे एक साथ। किंग ने उसको बताया, ऋषि को सारी स्टोरी बताई उन दो बर्ड्स की, और कैसे उन्होंने अलग अलग बिहेव किया जबकि वो एक जैसे ही दिखते थे। फिर वो बताता है ऋषि को कि ये जो फॉरेस्ट है ये बिल्कुल सरप्राइज से फुल है, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें यहाँ पर देखने को मिली, उसने बताया। अब ऋषि क्या आंसर करता है, ऋषि स्माइल करता है और बोलता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कि जो भी है, हर इंसान जैसी संगति रखता है वैसे ही वो पहचाना जाता है। उस बर्ड ने हमेशा रॉबर्स की ही बातें सुनी, वो उसी को ही इमिटेट यानी उन्हीं की नकल करता है और लोगों को लूटने की ही बातें करता है। लेकिन इस बर्ड ने वही रिपीट किया जो इसने हमेशा सुना, यानी कि इस आश्रम में जो अच्छी बातें होती थी वही उसने रिपीट की, क्योंकि वही उसने सुना। ये हमेशा लोगों का वेलकम करता है आश्रम में। चलिए अंदर आ जाइए, रेस्ट कीजिए। मैं आपको और भी इस प्लेस के बारे में और भी चीजें बताऊंगा और इन बर्ड्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। So finally, we have finished our chapter. I hope you understood this chapter. Please subscribe my channel. Bye. Have a nice day.